हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। फ्री में आर्तव चक्र का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है आर्तव चक्र। यहाँ पर हम देखेंगे आर्तव चक्र के बारे में कि यह क्या होता है। तो आर्तव चक्र जो है यह मादा प्राइमेट में होने वाला जनन चक्र है। मादा प्राइमेट में होने वाला जनन चक्र आर्तव चक्र कहलाता है। इसे सामान्य भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहा जाता है और मानव महिलाओं में इसकी अवधि 28 से 29 दिन की होती है। आर्तव चक्र को मुख्यतः निम्न प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है। इसकी निम्न प्रावस्थाएं होती हैं। यदि सबसे पहली प्रावस्था को हम देखें तो इसे आर्तव प्रावस्था कहा जाता है। इसकी अवधि जो है यह 3 से 5 दिन की होती है और इस अवस्था में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का आंतरिक आवरण टूट जाता है। इसमें गर्भाशय एंडोमेट्रियम का आंतरिक आवरण जो होता है वह टूट जाता है। गर्भाशय एंडोमेट्रियम का आंतरिक आवरण टूट जाता है। इसके कारण क्षतिग्रस्त उत्तक श्लेष्मा रक्त इससे क्षतिग्रस्त उत्तक श्लेष्मा रक्त निष्क्रिय अंडा आदि योनि से होते हुए योनि द्वारा बाहर निकलते हैं जिसे आर्तव स्राव कहा जाता है और इसके द्वारा लगभग 40 से 50 ml रक्त की हानि होती है और इसी प्रावस्था में गर्भाशय एंडोमेट्रियम सबसे पतला पाया जाता है। अब यदि इसकी दूसरी प्रावस्था की बात करें तो वह है पुटिकीय प्रावस्था। जो दूसरी प्रावस्था होती है वह पुटिकीय प्रावस्था कहलाती है। पुटकीय प्रावस्था। यदि पुटकीय प्रावस्था की बात करें तो इसकी जो अवधि होती है वह लगभग 8 से 10 दिन की होती है और इस अवस्था में जीएनआरएच के नियंत्रण में अग्र पीयूष से एफएसएच स्रावित होता है। इसमें अग्र पीयूष ग्रंथि जो होती है उससे एफएसएच हार्मोन का स्रावण होता है। एफएसएच हार्मोन जो होता है यह अंडाशयी पुटिकाओं के विकास को प्रेरित करता है। यह अंडाशयी पुटिकाओं के विकास को प्रेरित करता है और जो अंडाशयी पुटिकाओं का विकास होता है तो इसके द्वारा प्राथमिक पुटिका से ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है और एफएसएच का स्तर 13वें से 14वें दिन पर अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर निर्मित होती है, ग्राफियन फॉलिकल अथवा ग्राफियन पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है और यह जो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है यह एंडोमेट्रियम जो कि क्षतिग्रस्त हुआ था इसका पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है। यह एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण करता है और यही प्रक्रिया प्रचुरोद भवन कहलाती है। इसीलिए इस प्रावस्था को प्रचुरोद भवन प्रावस्था भी कहा जाता है। अब यदि अगली प्रावस्था को देखें तो वह है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अंडोत्सर्ग प्रावस्था जो होती है इस अवस्था में पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक एलएच का स्राव होता है। अत्यधिक एलएच स्रावण। एलएच हार्मोन जो होता है इसकी मात्रा 11वें से 14वें दिन तक लगातार बढ़ती है और 14वें दिन इसकी मात्रा जो होती है वह अधिकतम हो जाती है। यदि साधारण आर्तव चक्र की बात करें तो 14वें दिन इसकी अधिकतम मात्रा हो जाती है जिसे एलएच सर्ज कहा जाता है
और इसके द्वारा जो ग्राफियन पुटिका होती है, ग्राफियन पुटिका, वह फट जाती है। ग्राफियन पुटिका फट जाती है और इसके द्वारा द्वितीयक oocyte मुक्त होती है। यहाँ पर द्वितीयक oocyte या अंडक जो है, द्वितीयक अंडक या oocyte मुक्त होती है। इसी प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। यही प्रक्रिया जो है यह अंडोत्सर्ग कहलाती है। और जो अगली प्रावस्था होती है उसे स्रावी प्रावस्था या पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहा जाता है। इसकी अवधि जो होती है यह लगभग 13 से 14 दिन की होती है। यह लगभग 13 से 14 दिन की अवधि वाली प्रावस्था है। यह सबसे लंबी प्रावस्था होती है और इसके दौरान कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, इसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। यह कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करती है। प्रोजेस्टेरॉन जो है यह एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाता है। यह एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है उसको बढ़ाता है। यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का अधिक स्तर गर्भाशयी संकुचन को संदमित करता है, जिससे गर्भावस्था बनी रहती है। एंडोमेट्रियम की मोटाई यहाँ पर अधिकतम होती है। यदि अंडे का निषेचन हो जाता है, यदि अंडे का निषेचन हो जाता है तो यह प्रावस्था जो होती है यह गर्भावस्था के अंत तक चलती है। यह गर्भावस्था के अंत तक चलती है। और यदि निषेचन नहीं होता है तो 22वें से 23वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगती है। और यदि निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वह नष्ट होने लगती है। और इस प्रकार प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन लगभग बंद हो जाता है और 28वें या 29वें दिन यह प्रावस्था समाप्त हो जाती है। जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर न्यूनतम हो जाता है तब अगला आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार हमने स्त्री में आर्तव चक्र को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।